इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। धर्म संबंधकम भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम श्री तत्वार्थ सूत्र नामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमत् आचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी देवैर्वर्षितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसङ्ख्यमेतत् श्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्तभासयत्तं गणहरदेवेः गन्तेयं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुगुणान्महो वहिं शिरसा इच्छामि बन्ते सुधभक्ति कामसोको दस्सालोचयम् अंगुवंगपयने पावड़े परियम सुत्त प्रमाण भोग पोगय चूलिया चेव सुत्तय तुदम कायम सैनिच कर मंचे में पूजे में वंदा में नमुसा में दुख खो कमको बोइलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति हो दुमज्जम अथो अप्राणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमदाचार्य भक्ति कायु सर्गम करो। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीस गुण समग्रे पंचम्याचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह धम्माय रे सदा वंदे गुरुवत्य संजमेन तरंत संसार सायरं घोरं चुन्नन्ते अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ते ये नित्यमृत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनदना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रेरणा चंद्रार्गतेजोदिका मोक्षद्वार्ग पाठपाठनवटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पांतुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण्व गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि बन्ते आयुर्मते कामसुको दस्सालोचे सम्मनान समुदंसन संसर्जुत्तानं पंचव्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादि स्मरानुपदेशानम् उवज्झायानम् तिरेन गुणपालरयानम् सौसानं सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामि नमुंसामि दुःखखो कमको बोइलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदमज्जम मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूवृतां ज्ञातारं विश्वदत्मानां वंदे तद्गुणलब्धये। यह नवम अध्याय है जिसमें संवर एवं निर्जरा का वर्णन किया जा रहा है भिन्न भिन्न सूत्रों के माध्यम से। आश्रव निरोधः संवरः, जो आश्रव का रुक जाना वह संवर कहलाता है। अर्थात संसार के लिए निमित्तभूत जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं से निवृत्ति लेने का नाम भाव संवर है। अर्थात भावाश्रव का रुक जाना यह भाव संवर है और भाव संवर होने के उपरांत उसके माध्यम से पुद्गल कर्मों का जो कर्म के रूप में परिणत होने रूप जो आश्रव था द्रव्याश्रव, उसका रुकने का नाम द्रव्य संवर है। इस प्रकार भाव संवर और द्रव्य संवर की अपेक्षा से भेद किया गया है। अब संवर के लिए भिन्न भिन्न साधन हैं
उसका वर्णन द्वितीय सूत्र के माध्यम से किया जा रहा है। सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रय। गुप्ति स अर्थात वह संवर, गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा और परिचय जय और चारित्र के माध्यम से होता है। इसलिए यहाँ पर हेतुपरक सूत्र में वर्णन किया गया है। गुप्ति का अर्थ है जिसके बल से संसार के कारणों से आत्मा की रक्षा होती है, उसका नाम गुप्ति है। आत्मा की रक्षा किसके द्वारा होती है? अब प्रश्न नहीं करना, यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं आचार्य, संसार के कारणों से आत्मा की रक्षा जिसके माध्यम से होती है उसका नाम गुप्ति है। समिति का अर्थ स्पष्ट किया है, प्राणियों की पीड़ा के परिहार के लिए समीचीन रूप से प्रवृत्ति करने का नाम समिति है। और इष्ट स्थान में जो जीव को स्थापित करता है उसका नाम धर्म है। और शरीर आदि जो पदार्थ हैं उनके स्वभाव के विषय में चिंतन करने का नाम अनुप्रेक्षा है। और क्षुधा आदि की वेदना उत्पन्न होने पर कर्म की निर्जरा करने के लिए उसको सहन करना यह परिचय विजय माना जाता है। और चारित्र का अर्थ तो स्पष्ट किया ही है। इस प्रकार गुप्ति आदि के माध्यम से यह कर्मों का आना रुक जाता है, इसलिए सारे सारे संवर के लिए कारण हैं, ऐसा कहा है। अन्य और कोई भी साधन नहीं है जिनके माध्यम से कर्मों को रोका जाए, अर्थात आश्रव को रोका जाए। आश्रव को यदि रोकना है तो यही साधन है, गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय विजय और चारित्र। तपसा निर्जरा च, तप के द्वारा निर्जरा होती है और च के माध्यम से संवर भी होता है। विशेष रूप से निर्जरा जो होती है वह तप के माध्यम से होती है, किंतु ये ध्यान में रखना चाहिए कि मात्र तप के द्वारा निर्जरा ही नहीं होती, किंतु उसके माध्यम से कर्मों का आना भी रुक जाता है, अर्थात संवर भी होता है। अब गुप्ति की परिभाषा, सम्यक योग निग्रहो गुप्ति, समीचीन रूप से योग का निग्रह करना गुप्ति है। मात्र योग निग्रह का नाम गुप्ति नहीं कहा, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जिनके मन वचन काय की चेष्टा रुकी हुई देखने में आ सकती है। इसके उपरांत भी वह गुप्ति का रूप नहीं है, क्योंकि ख्याति पूजा लाभ इत्यादि अन्य भोग संपदा की अपेक्षा रखे बिना मन वचन काय की चेष्टा को रोकना यह गुप्ति है। इसको और स्पष्ट किया है टीकाकार ने, स्वेच्छा प्रवृत्ति निर्वर्तनम, ऐसा कहा। स्वच्छंद प्रवृत्ति को जो रोकना है उसी का नाम यहाँ पर निग्रह लिया है। यानी मन वचन काय की जो चेष्टा अपने मन के अनुरूप होती रहती है, स्वच्छंदता को लेकर के उसको रोकने का नाम गुप्ति है। अर्थ यह है कि एकांत रूप से निग्रह का नाम ही गुप्ति नहीं, किंतु मन वचन काय की जो चेष्टा स्वच्छंद हो रही थी उसको रोक करके आगम के अनुरूप यदि मन वचन काय की चेष्टा को करते भी हैं तो भी वह गुप्ति के अंतर्गत आता है, ऐसा इसका तात्पर्य है। ये विशेषता हो गई इसकी। इस प्रकार मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और कायी गुप्ति को ले लेना। ईर्या भाषेशनादान निक्षेपो सर्गाहा समितयः, समिति के 5 भेद हैं। ईर्या समिति, भाषा समिति, येषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति, जिसका दूसरा नाम है प्रतिष्ठापन समिति। 4 हाथ दे करके प्रासुक स्थान में विहार करना ये ईर्या समिति है, और आगम के अनुरूप वचन प्रवृत्ति करना भाषा समिति है, और आचार शास्त्र के अनुरूप भिक्षा वृत्ति रखना
ये ऐसा समिति के अंतर्गत आता है, अर्थात संशोधन करके आहार को ग्रहण किया जाता है। आदान निक्षेपण का अर्थ है अपने जो भी उपकरण हैं, शौचोपकरण है, संयमोपकरण है अथवा ज्ञानोपकरण है, और भी कोई उपकरण हो सकते हैं, उनको रखते समय उठाते समय वह संयमोपकरण के माध्यम से परिमार्जन करके उसको रखना और उठाना होता है, जिसका नाम आदान निक्षेपण समिति। यदि इसमें चूक होती है, प्रमाद हो जाता है, तो निश्चित रूप से जीवों की विराधना हो सकती है। इसे समीचीन रूप से प्रवृत्ति करने का नाम ही समिति कहा है। और प्रतिष्ठापन समिति का अर्थ प्रासुक स्थान में मल मूत्रादि का विसर्जन किया जाता है, वह प्रतिष्ठापन समिति। उसमें भी संयमोपकरण का उसके माध्यम से परिमार्जन आदि करके किया जाता है। अगला सूत्र है उत्तम क्षमा मार्द वार्जो शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। ये 10 प्रकार के धर्म हैं। इसका व्याख्यान करने की इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ रही है। एक एक घंटा सवा घंटा एक एक धर्म पर प्रकाश डाला गया है आगम के आधार से ही, उसी को यहाँ पर टीका के माध्यम से आगे विस्तार के साथ वर्णन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अनुप्रेक्षा का वर्णन। अनित्याचरण संसार एकत्वा न्यत्वा शुचाश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाक्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का अर्थ बार बार उसी विषय को लेकर के जो चिंतन किया जाता है उसका नाम अनुप्रेक्षा है। वह 12 अनुप्रेक्षाएं हैं, 1200 नहीं है, ये ध्यान रखें। अनित्य भावना, अनित्य अनुप्रेक्षा किसको बोलते हैं? पदार्थ पर्याय की विवक्षा से प्रति समय मिटता रहता है, कोई भी संसार में शाश्वत वस्तु नहीं है, इस प्रकार चिंतन करना ये अनित्यानुप्रेक्षा है। जब पदार्थ पर्याय की विवक्षा से जब नित्य नहीं है तो उसके शरण नहीं जाना चाहिए। शरण लेने योग्य वस्तु क्या है? जो नित्यात्मक द्रव्य है उसके शरण में जाना, अथवा वहाँ तक पहुँचने में जो साधन के रूप में जो पंच परमेष्टि अथवा देव शास्त्र गुरु हैं वे ही हमारे लिए शरण हैं, इस प्रकार चिंतन करना चाहिए। संसार का चतुर्गति रूप जो संसार है उस संसार में अपने अपने परिणामों के द्वारा अर्जित जो पुण्य और पाप कर्म है उसके उदय में वहाँ पर जा कर के वह पुण्य और पाप का फल का अनुभव करता है। इस प्रकार चिंतन करने से संसार से भीति उत्पन्न होती है। संसारी प्राणी नरक से तो बचना चाहता है, किंतु नरक के लिए जो कारण है उनसे बचना नहीं चाहता, जबकि बचना चाहिए। एकत्व अनुप्रेक्षा का अर्थ यह है मैं अकेला हूँ, अकेला ही उत्पन्न होता हूँ, अकेला ही मरण को प्राप्त करता हूँ, मेरे और कोई भी साथी संगाती नहीं है, जबकि यह शरीर भी मेरे से पृथक है, मैं तो शुद्ध परमात्म तत्व हूँ। इस प्रकार चिंतन करना ये एकत्व अनुप्रेक्षा है। और केवल चिंतन का अर्थ फीलिंग भी आना चाहिए। चिंतन तो अपन कर रहे हैं, आगम के आधार से ही कर रहे हैं, किंतु तत्संबंधी कोई संवेदना नहीं हो रही है तो वह मात्र चिंतन ही कहलाता है, उसके माध्यम से कोई परिणाम नहीं निकलता। अन्यत्व का अर्थ जब शुद्ध परमात्म तत्व एक ही मैं हूँ तो मेरे से पृथकभूत जितने भी चेतनात्मक पदार्थ हैं उनका मेरे साथ कोई भी संबंध नहीं है। इस प्रकार चिंतन करना चाहिए, इसके माध्यम से निरीता और बढ़ती है। अशुचि अनुप्रेक्षा का अर्थ सप्त धातु में ये शरीर है, ये शरीर की शुद्धिकरण के लिए
समुद्र का जल भी पूरा पूरा उपयोग कर लो, उसके उपरांत भी शरीर में शुचिता पवित्रता नहीं आती। इस प्रकार चिंतन करना चाहिए। आश्रव अनुप्रेक्षा का तो स्पष्ट ही हो गया। मन वचन काय के चेष्टा के माध्यम से शुभाशुभ कर्मों का आना होता है, अर्थात उनका संबंध जुड़ जाता है आत्मा के साथ। ऐसा चिंतन करना चाहिए। चिंतन करते समय भी आश्रव होता रहता है, किंतु वह चिंतन वस्तुतः आगम के आधार से करते हैं तो निश्चित रूप से कर्म के आश्रव से बचने के लिए अवसर प्राप्त होता है। संवरण प्रेक्षा यहाँ पर चल ही रहा है। ये जितने भी गुप्ती आदि हैं संवर के लिए कारण हैं, इनके माध्यम से ये कर्मों का निरोध होता है। ऐसा चिंतन आगम के आधार से करना चाहिए। निर्जरा का अर्थ ये है आगत जो कर्म है उनका इन भिन्न भिन्न तप आदि के माध्यम से उनको खपाया जाता है। समय पर भी कर्मों की निर्जरा होती है और तप के माध्यम से ही अकाल में उन कर्मों को उदय में लाया जाता है और उसके माध्यम से निर्जरा की जाती है। ये निर्जरानुप्रेक्षा है। लोकानुप्रेक्षा का तो स्पष्ट ही है। तीन लोक संबंधी चिंतन करना ये लोकानुप्रेक्षा है। बोधि दुर्लभ उसको बोलते हैं। निगोध से लेकर के अन्य जितनी भी पर्याय उत्पन्न हो रही हैं उसमें चला जा रहा है संसारी प्राणी। ये निगोध से लेकर के अन्य पर्यायों को प्राप्त करने के लिए दुर्लभता, बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है, तब कहीं जाकर के मनुष्य पर्याय आदि हमें उपलब्ध होते हैं। और मनुष्य पर्याय में भी आर्य खंड में उत्पन्न होना और उसमें भी उच्च कुल में उत्पन्न होना, उसमें भी सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना और चारित्र को प्राप्त करना और चारित्र को प्राप्त करने के उपरांत भी निरतिचार पूर्वक उसका पालन करना और अंत में समाधि मरण पूर्वक इस शरीर का परित्याग करना, ये सारी दुर्लभता की कोटि में आते हैं। ऐसा चिंतन करना चाहिए। और धर्मानुप्रेक्षा का अर्थ तो स्पष्ट ही है। यह अहिंसा लक्षण रूप जो धर्म है, जो जनेन्द्र भगवान के द्वारा बताया हुआ धर्म है, यह उत्तम जो सुख है वहाँ तक ले जाने में कारणभूत है। इस प्रकार चिंतन करना ये धर्मानुप्रेक्षा मानी जाती है। अब इसके उपरांत परिशों का नंबर आता है। मार्गाचवन निर्जरार्थम परिशोडव्याः परिशाः। मार्ग से च्युति ना हो। कौन सा मार्ग? जो संवर मार्ग है उससे च्युति ना हो, उससे स्खलन न हो और निर्जरा हमारी निरंतर होती रहे। इस उद्देश्य अर्थात प्रयोजन को लेकर के जो परिचय होते हैं उनको सहन करना चाहिए। ऐसा इस सूत्र में कहा जा रहा है। अब 22 प्रकार के परिचयों का व्याख्यान इस सूत्र में कर रहे हैं। 22 परिचय के ऊपर विजय प्राप्त करने से संवर होता है, कम से कम धारणा का विषय बन जाए। ये बात अलग है, अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप ही सहन किया जा सकता, ये अलग विषय है। किंतु ये सारे परिचय इनको सहन करने से संवर ही होता चला जाता है। कर्मों को जो रोकना चाहता है वह अपनी शक्ति के अनुरूप इन परिचयों का वह हमेशा सहन करने का उद्यम करता रहता है। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्या रति स्त्री चर्या निषद्या शय्या आक्रोश वद याचना लाभ रोग तृण स्पर्श बल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। क्षुत अर्थात क्षुधा। अब एक बार श्रमण लोग आहार लेंगे आगम के अनुरूप, उसमें पर्याप्त मिले न मिले, अनुकूल मिले न मिले, अंतराय आदि भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में 24 घंटे तक निकालना है तो क्षुधा तो लग सकती है, लगती है। इसके उपरांत भी उसको सहन किया जाएगा।
यदि संवर करना है तो पहला चारित्र को अंगीकार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं एक 10 दिन का भूखा है, कोई भिखारी है, वह क्षुधा परिचय को पर विजय प्राप्त कर ली उसने, ऐसा नहीं लेना। चारित्र के साथ ही परिचयों का विजय संभव है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। इस प्रकार भूख लगने के उपरांत भी पुनः भोजन करने का भाव तक नहीं करना, यह क्षुधा परिचय विजय है। पिपासा का अर्थ प्यास लग आई है, ग्रीष्म काल चल रहा है, वैशाख अथवा ज्येष्ठ महीने में लो लपट जिसको बोलते हैं, उसके उपरांत भी एक ही बार भोजन करेंगे, उसी समय वह जलपान करेंगे और वो भी प्रासुक जल का पान करेंगे, ठंडे ठंडे पानी, फ्रिज का नहीं। ये सब ध्यान रखियो, तब तो आप श्रमण बन पाओगे, नहीं तो संभव नहीं है। ये खेल नहीं है ये। आइसक्रीम वगैरह ये कुछ नहीं होगा। प्रासुक जल, और मान लो एक बार पिएगा तो कितना पी सकता है, और वह भोजन करके आहार करके आ गया मान लो 2-3 किलोमीटर दूरी से, तो बस आते आते वह पूरा जल समाप्त हो सकता है पसीना आदि के माध्यम से। अब दोबारा मिलेगा तो वह 24 घंटा प्रतीक्षा करो, लेकिन प्रतीक्षा नहीं करते, अपने आप मिलना हो तो मिलेगा, क्योंकि अंतराय कर्म का उदय आ गया तो वह न भी मिले, ये भी हो सकता है, उसको सहन करना है। शीत, अब शीत काल में आवरण नहीं लेंगे, वस्त्र का परित्याग कर लिया है। अब शीत का निवारण करने के लिए कोई साधन उनके पास नहीं है, और ऐसे भी साधु होते हैं जो वन आदि में खुले आकाश के नीचे बैठे रहते हैं अथवा खड्गासन में वह साधना करते रहते हैं। मुख्य रूप से शीत परिचय विजय तो वही हैं, और हम तो 4 दीवार के बीच में रह करके उसमें जितना बन सके उस शीत परिचय को सहन करते रहते हैं। अब किसी भी प्रकार से हीटर वगैरह का प्रयोग संभव नहीं। उष्ण परिचय, अब ग्रीष्म काल में अब कूलर इत्यादि संभव नहीं, कूलते रहो, किंतु कूलर नहीं मिलने वाला है। कूलर चाहो तो फिर घर को क्यों छोड़ा। उष्ण परिचय सहन करना है। प्राकृतिक हवा इत्यादि मिल जाती है तो ठीक है, नहीं है तो संसाधन आदि के माध्यम से उसका उपयोग उष्णता को, गर्मी को दूर करने के लिए उन वस्तुओं का उपयोग वो नहीं कर सकते। दंश मशक अर्थात मच्छर आदि के उपलक्षण हैं। मच्छर है, मक्खी है, और भी बहुत सारे बिच्छू है, सर्प है इत्यादि होते हैं। उनके द्वारा जो कुछ भी बाधा उत्पन्न होती है उसको भी वह सहन करते रहते हैं। दंश मशक परिचय विजय माना जाता है। नाग्नि परिचय में अब आवरण रहित हो गए हैं, और वह आना जाना वह दिगंबर अवस्था के साथ ही आएंगे जाएंगे, तो उस समय अखंड ब्रह्मचर्य का वो पालन करते रहते हैं। किसी भी प्रकार से लज्जा को ढांकने के लिए वस्त्र आदि का प्रयोग वो नहीं करते। इसी का नाम अचेलक्य ये मूल गुण माना जाता, उसी को यहाँ पर स्पष्ट किया। वह नाग्नि परिचय, उसमें किसी भी प्रकार से बाधा आ सकती है, उसको वो सहन करते रहते हैं। आरती परिचय का अर्थ कोई सुख सुविधा नहीं मिलेगी। द्रव्य क्षेत्र कालादि के अपेक्षा से जो रमणीक वातावरण के अभाव में भी, अप्रशस्त वातावरण में भी किसी भी प्रकार से प्रतिकार का भाव नहीं रखते हुए उसको सहन करना, ये आरती परिचय विजयी माना जाता है। स्त्री परिचय ये तो स्पष्ट ही है, आप सुदर्शन चरित्र को पढ़ लो, अपने आप ही ज्ञात हो जाएगा। वो सुदर्शन दीक्षित होने के पूर्व में भी और दीक्षित होने के उपरांत भी स्त्री परिचय ये प्रसंग आया उनके जीवन में, और निर्विकार रह गए। दीक्षित होने के उपरांत भी स्त्री परिचय विजय प्राप्त करना कठिन हो रहा है, और असंयम अवस्था में भी उन्होंने इसको सहन किया है। ये स्त्री परिचय विजय माना जाता है। चर्या, चर्या का अर्थ क्या? अब
पैदल विहार आदि करेंगे। ऐसा थोड़ी कि घूमने के लिए 1-8 किलोमीटर चले गए और आ गए तो चर्या परिचय विजय हो गया, ऐसा नहीं। 20, 25, 30 किलोमीटर चल गए, उसमें शरीर में अब एक्सर्शन हो जाता है, थकान आदि आती है, इसके उपरांत भी उसका प्रतिकार आदि नहीं करना, ये चर्या परिचय विजय है। निषद्या का अर्थ एकांत स्थान में जा करके विशेष रूप से साधना करने के लिए रत हो जाता है। उसमें विशेष रूप से शारीरिक बाधा अधिक आती है, क्योंकि अनेक प्रकार के आसन लगा करके वह घंटों जो है साधना कर सकते हैं, करते हैं, तत्संबंधी बाधा को वह सहन करते रहते हैं, इसलिए निषद्या परिचय विजय माना जाता है। शय्या परिचय भूशयन है अथवा फलक शयन है अथवा तृण के ऊपर ही शय्या होती है, शयन करते हैं, उस समय बाधा तो होगी। वहाँ पर अब डनलप कंपनी ये नहीं मिलेगा, गद्दी वगैरह तकिया वो ये सारे सब समाप्त हो गए, अब कुछ नहीं मिलना है, कठोर स्पर्श होगा। और भूषण में क्या है, वहाँ पर कुछ है ही नहीं। शिला के ऊपर अथवा सामान्य जो जमीन है, पथरीली भी हो सकते हैं, कंकर पत्थर आदि भी हो सकते हैं, धूल दूसरित स्थान हो सकता है, उस पर भी वो शयन करते हैं। शय्या परिचय विजय है। आक्रोश परिचय का अर्थ विहार आदि करते समय जो अज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा अनेक प्रकार की बाधाएं उपस्थित की जा सकती हैं, गाली गलौज कर सकते हैं और भी अनेक प्रकार के उनके द्वारा उपद्रव हो सकता है, उसको सहन करना आक्रोश परिचय विजय माना जाता है। वध का अर्थ और क्या, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र आदि के माध्यम से भी शरीर के ऊपर प्रहार आदि किया जा सकता है, उसको सहन करना। उस समय पूरी परीक्षा है, प्रयोगात्मक वही धर्म माना जाता है। यहाँ पर तो छड़ाला में पंक्ति आती है, उसको बोलना तो आसान है, अरिमित्र महल मसान कंचन काच निंदन थुतिकरण अर्घावतारण और असी प्रहारण में सदा समता धरण। और उस समय प्रहार होने लग जाए तो उस समय क्या करोगे, छड़ाला की पंक्ति याद आएगी। आना तो चाहिए, जो दीर्घ सननधारी होता है उस समय बहुत असंख्यात कर्मों की निर्जरा करता है और संवर भी करता रहता है। याचना परिचय विजय, किसी भी प्रकार से कोई मांगने की बात नहीं है। आवश्यक जो वस्तु हैं उनके लिए भी वह याचना नहीं करता है। भूख लग आई, एक बार भोजन करने के लिए तो उठेगा, उठते हुए भी आगम के अनुरूप विधि को संपन्न करता है, किसी भी प्रकार से कोई संकेत आदि नहीं करता, मांगने का भाव नहीं रखता। मिल जाए आगम के अनुरूप तो लेकर के आता है, नहीं है तो नहीं। ये इसी को वीरचर्या बोलते हैं। तीर्थंकर जो होते हैं वह वर्तमान चारित्र के धनी होते हैं। किसी भी प्रकार से निरंतर अंतराय भी हो जाए, अलाव भी हो जाए तो कोई भी संकेत नहीं, मन में भी प्रतिकार का भाव अथवा याचना का भाव नहीं लाते, वही याचना परिचय विजय माना जाता है। अलाभ परिचय, लाभांतरय का उदय आ गया, लाभ नहीं हो रहा है तो अलाभ में भी लाभ के समान परिणाम रखते हुए वो आ जाते हैं, इसको अलाभ परिचय विजय बोलते हैं। रोग हो गया तो रोग हो गया तो हो गया, उसको सहन करो। महाराज ये बहुत ही कठिन हो गया, कठिन तो है। आचार्य महाराज ने कहा था कि परिचय और उपसर्ग के बीच में से ही यह मोक्ष मार्ग निकलता है, और चलना हो तो चलो। अनेक प्रकार के रोग हो गया और मान लो रिद्धि भी है उनके पास, अवसर रिद्धि आदि, इसके उपरांत भी उस रोग का प्रतिकार करने का भाव उनके अंदर नहीं आता, ये रोग परिचय विजय माना जाता है। तृण स्पर्श और विहार करेंगे अब पादत्राण तो मिलेंगे नहीं, कंखरीली पथरीली रास्ते पर चलना है,
कांटे आदि भी हो सकते हैं, इसके उपरांत भी उसको सहन करते हुए चलते हैं। मल परिचय का अर्थ है अब स्नान करेंगे नहीं तो स्नान व्रत को अंगीकार कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में पसीना आदि के माध्यम से और सारी धूली कण आकर के चिपकते हैं तो उसमें खुजली आदि भी हो सकती है। इसके उपरांत भी उस मल को दूर करने का भाव नहीं रखते, इसका नाम मल परिचय विजय माना जाता है। ये शारीरिक परिचय हो गए। और सत्कार पुरस्कार परिचय विजय, कोई सत्कार नहीं कर रहा है, कोई प्रशंसा अधिक नहीं कर रहा है, खूब साधना की जा रही है, इसके उपरांत भी उनकी तरफ से श्रावकों के तरफ से कोई सत्कार पुरस्कार आदि का भाव देखने में नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा, इसमें क्या है। आगे आगे कोई आइए आइए बैठिए आदि कोई बोल ही नहीं रहा, तो वो क्यों बोल रहे हैं? ये अपेक्षा क्यों रखते हो? यह भी एक प्रकार से याचना ही तो है। याचना परिचय जब विजय प्राप्त कर रहा है तो हम इसकी भी याचना नहीं रखेंगे। पुरस्कार सत्कार पुरस्कार वो करना चाहे तो ठीक है, नहीं करना चाहे तो हमारा कर्म का जो योग है आगे जाकर के स्पष्ट करेंगे। चारित्र मुनि कर्म के उदय में ये सत्कार पुरस्कार आदि परिचय होंगे, इसलिए उसके ऊपर विजय प्राप्त करना। प्रज्ञा परिचय का अर्थ यह है विशिष्ट ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम हो गया, उसके माध्यम से प्रशंसा आदि शब्द मिल सकते हैं। इसके उपरांत भी उससे प्रभावित नहीं होने रूप जो वृत्ति है, इसका नाम प्रज्ञा परिचय विजय है। और अज्ञान परिचय विजय का अर्थ काफी समय तक अध्ययन आदि करने के उपरांत भी ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम नहीं हो पा रहा है और लोगों के द्वारा बातें सुनने को भी मिल रही हैं। इतने दीर्घ काल तक तपस्या करते हुए अभी इनको न तत्व चर्चा करते करते बनता है, न प्रवचन करते बनता है। जब कभी भी देखो तो हाथ में माला रहती है, माला फेरते रहते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं। हम ये सोचेंगे उस समय वो सही तो बोल रहा है, वो गलत कहाँ बोल रहा है, वो सत्य बोल रहा है। जो बोल रहा है उसका प्रतिकार क्यों करते हो? क्योंकि हमें तो केवल ज्ञान प्राप्त करना है। क्योंकि अज्ञान परिचय सहन यदि नहीं करेंगे तो संवर नहीं हो पाएगा। टारगेट क्या बनाया? हमें संवर प्राप्त करना है, तो ठीक है अज्ञान परिचय भी सहन कर लेंगे। अदर्शन परिचय का अर्थ भी यही लगभग है कि दीर्घकालीन साधना करते हुए भी आगम में ये सुनने में आता है अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि आदि उत्पन्न होते हैं, और अभी तक जो है ना दीर्घकालीन साधना करते हुए भी कोई भी रिद्धि इत्यादि उत्पन्न नहीं हो पा रही है। इसलिए आगम में जो भी वर्णन आता है वह सारा सारा काल्पनिक है। इस प्रकार का भाव करके वह धर्म से स्खलित भी होने की स्थिति आ सकती है, उसको वह सहन कर लेता है, तो आदर्शन परिचय विजय माना जाता है। इस प्रकार ये 22 परिचयों का संक्षेप से वर्णन किया है और टीका आदि के माध्यम से विस्तार के साथ आप अध्ययन कर सकते हैं। आगे किन किन गुणस्थानों में कौन कौन से परिचय होते हैं इसका उल्लेख किया जा रहा है। सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त वीतराग्यो चतुर्दश। सूक्ष्म सांप्राय अर्थात 10वें गुणस्थानवर्ती और छदमस्त वीतरा का अर्थ 11वें 12वें गुणस्थानवर्ती। इन श्रमणों के लिए कितने परिचय होते हैं? तो वो चतुर्दश अर्थात 14 परिचय होते हैं। क्षुधा पिपासा शीत उष्ण दंश मशक चर्या शय्या वद अलाभ रोग तृण स्पर्श मल प्रज्ञा और अज्ञान, इस प्रकार ये 14 परिचय होते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। अदर्शन परिचय नहीं लेंगे क्योंकि वह दर्शन मुनि कर्म के उदय से अदर्शन परिचय होता है, और दर्शन मुनि का उदय 10वें आदि गुणस्थान में संभव नहीं है, इसलिए 14 परिचय यहाँ पर उन्होंने कहा। छदमस्त वीतराग उसको बोलते हैं
जिन्होंने मोहनी कर्म का पूर्णतः उपशमन अथवा क्षपण किया है, ऐसे 11वें और 12वें गुणस्थान वर्ती को छदमस्त वीतराग शब्द का प्रयोग किया है। उसके पहले वीतराग शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये स्पष्ट ध्यान रखना इसको, क्योंकि सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ का उदय है, इसलिए मोहनी का अभी उदय चल रहा है, तत्संबंधी राग विद्यमान है। वह भले ही रागात्मक उनकी परिणति नहीं है उपयोग की, इसके उपरांत भी उसका उदय चल रहा है, इस अपेक्षा से उसको वीतराग की संज्ञा नहीं देते। एकादश जिनेन्द्र भगवान में 11 परिचय, ये जितने भी परिचयों का उल्लेख यहाँ पर कर रहे हैं, ये केवल कर्मों के उदय के अस्तित्व के अपेक्षा से ही उपचार से इन परिचयों का उल्लेख किया जा रहा है। वहाँ पर परिचय विजय करने रूप कोई प्रवृत्ति इसलिए नहीं है क्योंकि अष्टमादि गुणस्थान में शुक्ल ध्यान होता है, वहाँ पर निर्विकल्प समाधि होती है, तो प्रवृत्ति में जो कुछ भी परिणति बनती है आत्मा की, उस प्रकार की परिणति निर्विकल्प दशा में नहीं बन सकती, किंतु कर्मों के उदय के अपेक्षा से इनका उल्लेख किया, परिचयों का ये उपचार से कथन किया गया है। 11 परिचय होते हैं जिनेन्द्र भगवान में, क्योंकि वेदनी कर्म का उदय है, उसके उदय से होने वाले वो 11 परिचय होते हैं। बादर संप्राय सर्वे, बादर संप्राय का अर्थ क्या? सूक्ष्म संप्राय का अभाव। लेकिन ये ध्यान रखें, 9वें गुणस्थान में भी बादर संप्राय का उदय है, तो वहाँ पर भी सारे सारे परिचय होते हैं, ऐसा नहीं लेना। किंतु 6ठे 7वें गुणस्थान में जो बादर संप्राय अर्थात जो स्थूल कषाय का उदय होता है, उसके उदय की अपेक्षा से ये पूरे परिचय होते हैं, ऐसा इसका आशय है। ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञानावरणी कर्म के उदय में प्रज्ञा और अज्ञान परिचय ये 2 होते हैं। महाराज ज्ञानावरणी कर्म के उदय में अज्ञान परिचय तो समझ में आ जाता है, किंतु प्रज्ञा परिचय ज्ञानावरणी कर्म के उदय में कैसे? क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, किंतु वहां पर विशिष्ट ज्ञान का क्षोभम भी हुआ है किसी कर्म की अपेक्षा से। श्रुत ज्ञानावरणी कर्म का विशिष्ट क्षोभम तो हुआ है, किंतु अवधि ज्ञानावरणी कर्म का भी तो उदय चल रहा है, मनपर ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा है। इस अपेक्षा से वह प्रज्ञा परिचय भी होता है, क्योंकि जब तक यह छदमस्त अवस्था में मद होने की पूरी संभावना रहती है, इस अपेक्षा से उसको जीतने के लिए यहाँ पर प्रावधान रखा है। पर्याप्त मात्रा में ज्ञान हो गया तो मद आ सकता, अभिमान आ सकता है, तो उसको रोकना ये प्रज्ञा परिचय विजय है। और अन्य जो है ज्ञानावरणी संबंधी कर्म का उदय होने के कारण अज्ञान परिचय भी विद्यमान रहता है। दर्शन मोहांतरायोर अदर्शना लाभो, दर्शन मोहनी के उदय से अदर्शन परिचय और अंतराय कर्म के उदय से अलाभ परिचय होता है। इन दोनों को जीतना है। दर्शन मोहनी का अर्थ यहाँ पर मिथ्यात्व नहीं लेना, न सम्यक मिथ्यात्व लेना, किंतु सम्यक प्रकृति के उदय में यह अदर्शन परिचय हो सकता है, होता है, और अलाभ परिचय अंतराय कर्म के उदय से होता है। इन सबको जीतना है। अंतराय हो रहा है लगातार, अंतराय कर्म का उदय आ गया, उसको जीतो। अंतराय होने के उपरांत ही ये परिचय विजय होता है। निरंतराय हो जाते फिर परिचय विजय कहाँ से हो पाएगा? नहीं हो पाता है। चारित्र मोहे नाग्न्या रति स्त्री निषेध्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः। चारित्र मुनि कर्म के उदय होने पर कितने परिचय होते हैं? 7 परिचय होते हैं। नाग्नि परिचय, अरति परिचय, स्त्री परिचय, निषेध्या
आक्रोश, याचना और सत्कार, पुरस्कार, ये 7 परिचय होते हैं। चारित्र मुनि कर्म का जब तक उदय चलेगा तो ये 7 परिचय तो आएंगे। इनके ऊपर विजय प्राप्त हमें करना है, क्योंकि चारित्र के पालन करने की ओर जिसकी दृष्टि जाती है उसकी दृष्टि इन परिचयों की ओर दृष्टि ही नहीं जाती है। कौन से परिचय हो रहे हैं और क्या हो रहा है, उनको तो संवर करना है। उपयोग तो चारित्र के, रत्नत्र के पालन करने में निरंतर उनका उपयोग बना हुआ है। वेदनीय शेषाहा, वेदनीय कर्म के उदय में शेष 11 परिचय जो बचे हैं वो होते हैं। अब एक साथ एक जीव में कितने परिचय हो सकते हैं उसका उल्लेख एक सूत्र के माध्यम से किया जा रहा है। एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन नैकोन विंशते है। एक को आदि लेकर के एक साथ एक जीव में 19 परिचय होते हैं, क्योंकि शय्या, निषद्या और चर्या, इन 3 में से कोई एक साथ एक परिचय होगा। शय्या हो तो निषद्या नहीं और चर्या भी नहीं, चर्या हो तो निषद्या, शय्या नहीं। इस प्रकार इन तीनों में से कोई एक परिचय होगा तो 2 परिचय ये कम हो गए। और शीत उष्ण में से एक समय में एक की बाधा होगी, इस अपेक्षा से एक वो कम हो गया। इस प्रकार 3 परिचय नहीं होंगे और 19 परिचय एक साथ हो सकते हैं, ऐसा इसका आशय है। इस प्रकार परिचयों का प्रसंग पूर्ण हो गया। अब चारित्र का विषय आ रहा है। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात मिति चारित्रम। सामायिक चारित्र किसको बोलते हैं? 5 पापों से निवृत्त होने का नाम सामायिक चारित्र है। एक सामायिक चारित्र अलग होता है, एक सामायिक आवश्यक अलग होता है, और एक प्रतिमाधारी के पास भी एक सामायिक व्रत होता है और एक सामायिक प्रतिमा होती है। इन चारों में अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप अंतर देखने में आता है। अभी जो सामायिक चारित्र उसको बोलते हैं समस्त सावध्य का परित्याग किया जाता है, 5 पापों से ऊपर उठने का नाम सामायिक चारित्र है। अब उसमें दोष आदि लगने पर उसको दूर करने के लिए जो वृत्ति अपनाई जाती है जिसका नाम छेदोपस्थापना। सामायिक चारित्र में वह समय समय पर अतिचार आदि लग सकते हैं, उसको दूर करने के लिए पुनः उपस्थापना की जाती है, वह छेदोपस्थापना है। परिहार विशुद्धि उसको बोलते हैं कि 30 वर्ष तक गृहस्थ अवस्था में सुखपूर्वक वह व्यतीत किया है एक व्यक्ति ने, फिर बाद में संयम धारण कर लिया, करके तीर्थंकर के पाद मूल में वह 8 वर्ष तक प्रत्याख्यान नामक पूर्व का अध्ययन कर रहा है। अध्ययन करता हुआ जो उसकी विशुद्धि प्राप्त होती है, ऐसी विशुद्धि प्राप्त होती है कि किसी भी जंतुओं की रक्षा विराधना उसके द्वारा नहीं हो सकती। इस प्रकार की विशुद्धि जिसके अंदर होती है वह परिहार विशुद्धि नाम का चारित्र माना जाता है। वह प्रतिदिन 3 संध्या काल को छोड़ करके 2-2 कोस गमन करना उसका गमन करता है, ऐसा इसका अभिप्राय है। यानी चातुर्मास की उसकी आवश्यकता उसके लिए नहीं पड़ती है। इस प्रकार परिहार विशुद्धि का अर्थ ऐसी विशुद्धि संयम के बल पर उत्पन्न होती है जिनके निमित्त से वो विहार आदि करते हैं, उस समय क्षुद्र जीवों की विराधना भी उनके माध्यम से नहीं होती, ऐसा इसका आशय है। सूक्ष्म सांप्राय का अर्थ मात्र अन्य कषायों का उपशमन अथवा क्षपन होता चला गया है और मात्र 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म संज्वलन लोभ का उदय मात्र जहाँ पर हो उसका नाम सूक्ष्म सांप्राय चारित्र है। और समस्त मौनी कर्म के उपशमन से जो 11वें गुणस्थान को प्राप्त कर लिया है वह उपशांत मोह माना जाता है, जहाँ पर यथाख्या चारित्र होता है। और 12वें 13वें 14वें गुणस्थान में भी
वह मोहनी कर्म का अत्यंत क्षय होने के उपरांत वह यथा क्या चारित्र प्रकट हो जाता है। अर्थ ये हुआ कि 11वें 12वें 13वें 14वें गुणस्थान में संपूर्ण मोहनी कर्म का अभाव होने के फलस्वरूप यथा क्या चारित्र प्रकट होता है, ऐसा इसका आशय है। इस प्रकार चारित्र के बाद अब तप का नंबर आ रहा है, उसमें भी बाह्य तप का वर्णन किया जा रहा है। अनशनाव मोदन वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपः। ये बाह्य तप है। अनशन का अर्थ चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, ये अनशन माना जाता है। ये संयम के विकास के लिए ही ये इस प्रकार के तप का प्रावधान है। अवमोदर उसको बोलते हैं जिसका दूसरा नाम है ऊणोदर। भूख के अनुरूप वह प्रतिदिन आहार लेता है, किंतु अब विशेष रूप से तप करने के अपेक्षा से भूख लगने के उपरांत भी भरपेट भोजन करके नहीं आता, किंतु उसमें कम करके आता है। इसमें भी जघन्य मध्यम उत्कृष्ट आदि की अपेक्षा से भेद है। वह उत्कृष्ट ऊणोदर माना जाता है, 1 ग्रास लेकर के आ जाएगा, और 1 ग्रास छोड़ करके आता है, वह जघन्य में आ जाता है, और बीच में बहुत सारे भेद हो जाते हैं। सोचो 4-4 5-5 दिन तक मान लो अनशन तप किया, उसके उपरांत पारना के दिन केवल 1 ग्रास लेकर के आ रहा है। यही तो परीक्षा है, हाँ? भूख की उदीर्णा होती है, इसके उपरांत भी मन के अनुरूप सारे भोजन सामग्री देखने में आ रही है, इसके उपरांत भी 1 ग्रास लेकर के आता है। ये ऊणोदर तप माना जाता है। वृत्ति परिसंख्यान का अर्थ प्रतिदिन वह विधिवत चल रहा है, किंतु विशेष विधि लेकर के वह जाता है ताकि किसी भी प्रकार से आहार न मिले। आशा निवृत्त्यर्थम ऐसा कहा है। वहाँ पर आशा कितनी है ये समझ में आती है। बार बार मिलाने का, विधि को मिलाने का भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आशा की निवृत्ति के लिए ही यह वृत्ति पर संज्ञान तप को लिया गया है। रस परित्याग अर्थात 6 प्रकार के रस हैं, उसमें यथाशक्ति उसका परित्याग करता है और आहार लेकर के आता है। विविक्त शय्यासन का अर्थ एकांत में जा करके वह आसन आदि लगा करके ध्यान आदि वह तप करता है। काय क्लेश का अर्थ है कि शीतावकाश है, ग्रीष्मावकाश है और वर्षा योग में वन आदि में रह करके विशेष रूप से वह तप करता है, जिसका नाम काय क्लेश माना जाता है, जिसके माध्यम से शरीर को क्लेश पहुंच जाता है। ये क्यों? कर्म क्षयार्थम, कर्म के क्षय करने के लिए तप किया जा रहा है, क्योंकि आभ्यंतर तप की वृद्धि के लिए ही ये बाह्य तप सहायक सिद्ध होते हैं। आभ्यंतर तप भी 6 प्रकार का है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यानान्युत्तरम। उत्तरम का अर्थ आभ्यंतर तपः, बाह्य तप नहीं, अंतरंग तप जो है वह भी 6 प्रकार का। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। प्रायश्चित किसको बोलते हैं? प्रमाद के माध्यम से जो दोष लगे हैं उनका परिहार अर्थात उनको दूर करना, यह प्रायश्चित माना जाता है। और जो गुरु आदि हैं उनके सामने जा कर के उनके प्रति आदर का भाव रखना, ये विनय माना जाता है। कायिक चेष्टा के माध्यम से अथवा अन्य वस्तुओं के माध्यम से सेवा करने का नाम वैयावृत्ति है। और ज्ञान, भावना, आलस्य, त्याग, स्वाध्याय। स्वाध्याय किसको बोलते हैं? ज्ञान की भावना हो और आलस्य का त्याग हो, मात्र ज्ञान की भावना नहीं, आलस्य का त्याग। प्रमाद परिहरणार्थम, प्रमाद नहीं करना चाहिए, निरंतर वह ज्ञान की भावना रखता हुआ प्रमाद से अपनी
प्रवृत्ति को ऊपर उठाता है, उसका नाम स्वाध्याय है। उसके और बहुत सारे भेद हैं, उसका वर्णन आगे करेंगे क्रम से। और ये मेरा है, ये तेरा है, इस प्रकार का जो संकल्प का त्याग होता है वह विसर्ग तप माना जाता है। और चित्त विक्षेप का त्याग जो होता है वह ध्यान माना जाता है। अब इनके भेदों के अपेक्षा से वर्णन कर रहे हैं। प्रायश्चित के कितने भेद होते हैं? 9 चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम प्राग ध्यानात्। ध्यान के पहले पहले यथाक्रम से प्रायश्चित के 9 भेद हैं, विनय के 4 भेद हैं, वैयावृत्ति के पात्र के अपेक्षा से 10 भेद हैं, और 5 प्रकार का स्वाध्याय है, और 2 प्रकार का विसर्ग माना जाता है। इनका क्रमशः उल्लेख भिन्न भिन्न सूत्रों के माध्यम से किया जा रहा है। पहले प्रायश्चित के 9 भेद कौन से? आलोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग, तपश्चेद, परिहारोप स्थापना। गुरु के समीप जाकर के प्रमाद का निवेदन करना है। भगवान, प्रमाद के द्वारा ये दोष लगे हैं, इस प्रकार वह निवेदन करता है। किंतु निवेदन करते समय 10 प्रकार के जो प्रायश्चित के दोष हैं उनसे रहित हो करके वह निवेदन करता है। इसका नाम आलोचना है। गुरु के सामने निवेदन तो कर रहा है, किंतु निवेदन करते समय वह आलोचना के जो 10 दोष होते हैं उन 10 दोषों से ऊपर उठ करके करना चाहिए। नहीं तो आलोचना में पुनः दोष लग रहा है। एक तो प्रमाद के द्वारा तो दोष लगाया ही है, और उसको दूर करने का नाम आलोचना है। और आलोचना करते समय भी यदि दोष लगा रहा है तो फिर वह दोष दूर नहीं हो सकता है। ये किए हुए जो दोष हैं इनका निराकरण करने का नाम प्रतिक्रमण है। कृतदोष निराकरणम प्रतिक्रमण, ऐसा का तद्वय अर्थात आलोचना और प्रतिक्रमण, ये दोनों के साथ जो आवश्यक किया जाता है उसका नाम उभय माना जाता है। विवेक का अर्थ, ये विवेक प्रायश्चित उसको बोलते हैं। अन्न पान अथवा उपकरण की अपेक्षा से वह प्रायश्चित के रूप में दिया जाता है, जिसका नाम विवेक माना जाता है। मान लो दोष लगा है तो गुरु कहेंगे आज केवल दाल ले आना, अथवा पानी लेकर के आना, अथवा अन्य कोई वस्तु को लेकर के आना। पूरी तरह से 4 प्रकार के आहार नहीं करना, एकाध को लेकर के आना, आदि आदि विवेक माना जाता है। इस प्रकार उपकरण के अपेक्षा से भी मान लो दोष लग गया तो इतने दिन के लिए स्वाध्याय नहीं करना, तो उपकरण का भी त्याग कराया जाएगा, ज्ञान उपकरण जिसको बोलते हैं। व्युत्सर्ग का अर्थ है कायस्वर्ग आदि, ये व्युत्सर्ग के अंतर्गत आता है। और तप का अर्थ अनशन, ऊर्णोदर, वृत्ति परिसंख्यान आदि आदि वो देते हैं। एक तो तप की दृष्टि से ग्रहण करना, तप को ये अलग विषय है, किंतु वहाँ पर प्रायश्चित स्वरूप तप दिया जा रहा है। तो वह प्रायश्चित स्वरूप देना और स्वयं ग्रहण करना, इन दोनों में अंतर है। कोई दोष लग गया है तो 5 उपवास कर लेना, 2 उपवास कर लेना, ये प्रायश्चित के रूप में दिया जाता है। छेद उसको बोलते हैं, चिर दीक्षित भी हो, दोष लग गया है तो उसका दीक्षा का छेद होता है। 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, वो उनके ऊपर है, गुरु के ऊपर है। उसका छेद करके, अब छेद करने का अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि वो सीनियर था वह श्रमण, अब जूनियर बनेगा। क्रम में जो बड़े थे वो क्रम में पहले बैठते थे, अब दोष लग गया मान लो, और 5वें नंबर में बैठना, ये दीक्षा छेद कहलाया। इस प्रकार ये अंतरंग, ये तप माना जाता है। इसके माध्यम से
जो विकल्प हैं वह बने रह सकते हैं, किंतु उनको दूर करना है। एक बाहरी तप के माध्यम से भी दोषों को दूर किया जाता है, तो अंतरंग तप के माध्यम से भी दूर कर रहे हैं। ये मानसिक तप माना जाता है। परिहार का अर्थ कुछ समय के लिए अपने संगत से पृथक रखने का नाम परिहार माना जाता है, और उपस्थापना का अर्थ पुनर् उसको दीक्षित करना, ये उपस्थापना मानी जाती है। इस प्रकार ये प्रायश्चित के ये 9 भेद हैं। अब विनय के जो 4 भेद किए हैं उसका वर्णन किया जा रहा है। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। ज्ञान विनय किसको बोलते हैं? बहुमान के साथ मोक्ष के लिए ज्ञान को ग्रहण करना, अभ्यास करना, उसका स्मरण आदि करना, ये ज्ञान विनय माना जाता है। बहुमान के साथ ज्ञान का अर्जन होता है, वह ज्ञान का विनय माना जाता है। और ज्ञान का विनय तो कर रहा है, कोई ज्ञानी आ जाए तो उसका विनय नहीं करेगा क्या? वस्तुतः वही विनय माना। ज्ञान तो दिखाई थोड़ी देता है, किंतु ज्ञानी पुरुष जो श्रमण है, ज्ञान में अधिकता रखता है, उनके प्रति विनीत भाव रखना, ये ज्ञान विनय माना जाता है। शंकादि जो दोषों से रहित होकर के तत्वार्थ श्रद्धान रखना, ये दर्शन का विनय माना। सम्यक दर्शन के प्रति विनय क्या है? 8 अंगों का पालन करना, ये सम्यक दर्शन का विनय माना जाता है। और 8 अंगों के पालन करने के प्रति दृष्टि नहीं जा रही है, तो सम्यक दर्शन के प्रति कोई आदर भाव रहा नहीं उसका। और इस प्रकार ज्ञानवान और दर्शनवान अथवा जो व्यक्ति है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, उसकी प्रवृत्ति कैसी होती? चारित्र में भी वह मन जिसका लगा हुआ है वह चारित्र भी नहीं माना जाता है। इस प्रकार ये हो गया। और उपचार विनय का अर्थ है प्रत्यक्ष रूप से आचार्य आदि के आने पर खड़े होना, उनके अभिमुख जाना और हाथ जोड़ करके नमोस्तु आदि करना, ये उपचार विनय। उपचार विनय इसलिए कहा जा रहा है कि वह हमसे पृथक हैं, इस अपेक्षा से उनके प्रति जो व्यवहार किया जा रहा है वह उपचार विनय के अंतर्गत आता है। क्योंकि ज्ञान, दर्शन और चारित्र ये आत्मा से पृथक नहीं है, इसलिए इसके लिए उपचार की संज्ञा नहीं प्राप्त है। और इसी प्रकार परोक्ष में भी आचार्य, उपाध्याय आदि अपने से जो बड़े हैं उनके प्रति मन वचन काय के माध्यम से एक विनम्रता का भाव रखना, उनकी प्रशंसा, उनका गुणानुवाद आदि करना, उनको स्मरण में लाना, यह उपचार विनय के अंतर्गत आता है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।